इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड भी पहले देख लें, ताकि स्टोरी जो है वो आपको समझ आ जाए, वरना वेल आपकी मर्जी तो कैसे हो। मेरे नलेहाय सिपाहियों, इस एपिसोड में हम देखते हैं लू शेंग अपनी पावर को महसूस करके सोचता है एक मार्शल मास्टर बनाने के बाद अब मुझे में इसे कंट्रोल करने की क्षमता भी है कि मैं जो भी साइकिक एनर्जी देता हूं उसकी तीव्रता को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं। जब तक मैं कोई सामान्य व्यक्ति को अपनी ताकत का पता नहीं लगाने दूंगा, वे मेरी साइकिक एनर्जी को नहीं समझ पाएंगे। मुझे यह नहीं पता कि यहां पहाड़ों में और भी ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट्स होंगे या नहीं, चाहे दूसरों के पास ऑक्साइड माउंटेन आने के लिए कोई भी कारण ना हो। अगर वे मेरे लिए बाधा बन जाते हैं तो मैं उन्हें मार दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं वहां से कई किलोमीटर दूर हाईवे पर एक कार बहुत तेजी से चली जा रही है। उस कार में एक बॉस बैठा है और एक नौकर और एक लड़की होती है। उस बॉस का नाम वू जिंग होता है। वू जिंग पूछता है, तो तुमने टैंग मुआलिन को ढूंढ लिया है? नौकर कहता है, हां, उसने अपनी पत्नी और बेटी को साथ लिया है और वह शायद पहाड़ों में छिपने की योजना बना रहा है। वह क्विलिमिंग सिटी के ऑक्साइड माउंटेन में है। वू जिंग बोलता है, ओह, वह टैंग मुआलिन के पास कुछ दिमाग है ना। अगर वह पहाड़ों के गहराई में छिप जाता है और बाहर नहीं निकलता तो मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। नौकर कहता है, सर, कृपया चिंता न करें, हमने पहले से ही उस पर नजर रखने के लिए अपने लोगों को भेज दिया है। अगर टांग मॉलिन गुफा बनाने की योजना बनाता है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम उसकी छुपी हुई जगह तक पहुंच जाएंगे। वो झिंग हंसता है और कहता है, हा, अच्छा, बहुत अच्छा। तुम लोग सिर्फ इसे याद रखना कि तुम्हें उससे नजर नहीं हटानी चाहिए। तुम दोनों ही रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट हो और जब तक मैं ऑक्साइड माउंटेन पहुंचूंगा मैं खुद ही उसे देख लूंगा। नौकर कहता है, ओके सर। वो जिंग बोलता है, टांग माओलिन, मुझे कठोर होने के लिए दोष ना देना, क्योंकि तुमने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अगर मैं तुम्हें मार नहीं दूंगा तो दूसरे लोग सोचेंगे कि मैं, वो जिंग, बहुत ही कमजोर हूं। अगर ऐसा होता है तो हर तरह की बुराइयों की ताकत ऐंक होकर मुझसे फायदा उठाने की सोचेंगे। यह कहकर उसके हाथ में जो रेड वाइन होती है उसे वह पी लेता है। वह गिलास से लड़की की तरफ इशारा करता है और लड़की हिलने लगती है और थोड़ी देर में उसकी आंखों में से कुछ लाल लिक्विड निकलने लगता है और वह उस लिक्विड की उल्टी कर देती है। फिर उसे उल्टी को वू जिंग अपने गिलास में कलेक्ट कर लेता है और उसे सूंघता है और कहता है, स्निफ। प्यार की निर्दोष भावना के साथ वह अपने बचपन में होने वाले यौवनी वातावरण को बिखेरता है। वो तंग मल्लिन की फैमिली की फोटो देखा है और कहता है, तो उसने अपनी पत्नी और बच्ची को साथ लिया है ना। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं टैंग माओलिन अपनी पत्नी और बच्ची के साथ एक रूम में है और बच्ची इस रूम में भाग रही है और उसकी पत्नी कहती है, धीरे चलो, फर्श अनियमित है, गिरने का खतरा रहता है। हम देखते हैं टांग मालिन अपनी साइकिक एनर्जी से पूरे होटल और उस रूम को चेक करता है और बोलता है, कमरा बहुत साफ है, इसमें कुछ भी नहीं किया गया है। मां डरी हुई है और कहती है, तुम बहुत सावधान हो रहे हो। वो झिंग कितना भी ताकतवर हो, वह हमें यहां तक नहीं पहुंच सकेगा ना। टांग माओलिन कहता है, सुरक्षित रहना बेहतर है, मैं तुम्हारे साथ और हमारी छोटी बेटी के साथ हूं। सतर्कता में रहना बेहतर है, हम अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। वू झिंग एक प्रसिद्ध रैंक 3 मानसिक मास्टर है। वह छोटी सी उत्कृष्टता के लिए बदला लेने का खोज रहे हैं। जिन लोगों ने उसे अपमानित किया है वे सब नष्ट हो गए हैं। मैं बस यही चाहता हूं कि हम उसकी पीछा छुड़ा सकें। हम लगभग 1 साल या 90 दिन तक तुम्हारे पिताजी के पास छिपे रहेंगे और शायद उसके बाद सब ठीक हो जाए। यदि वह हमें ढूंढ लेता है तो तुम्हारे पिताजी और मैं दोनों ही रैंक 2 हैं और हम उसे रोक सकते हैं। टंग माओलिन की बीवी कहती है, उम्मीद है। मैंने अपने पिताजी को बहुत दिनों से नहीं देखा, मुझे यह जानना है कि उनकी सेहत कैसी है। टांग माओलिन कहता है, तुम्हारे पिताजी की साधना मजबूत है और वह एक पीक रैंक 2 मानसिक मास्टर भी हैं। शायद अब वह रैंक 3 हो, जैसे कोई अपने उम्र के दौरान वह अच्छे होंगे। मत चिंता करो, मैं तुम्हें और हमारी बेटी को कोई चोट नहीं पहुंचने दूंगा। हम देखते हैं लुहाहिंग को, जो कि होटल के अपने कमरे की खिड़की में से पूरे गांव और माउंटेन को अपनी सियाकिक एनर्जी से चेक कर सोचता है, सर्वेलेंस पर बहुत कुछ अजीब नहीं हो रहा।
लेकिन क्योंकि वह मुझे तंग नहीं कर रहा है, मैं उसे बस छोड़ दूंगा। लियू शेंग अपनी जेब में से एक गोली निकलता है और पानी के साथ लेता है और सोचता है, एलिक्सियर की मदद से एक मार्शल मास्टर के अमर स्वर्ण शरीर का निर्माण की गति वाकई में तेज हो गई है। इसी दर से 2 महीनों के अंदर मैं शायद पूरी तरह से पहले स्तर को कृत्रिम कर सकता हूं, अमर स्वर्ण शरीर के पहले चरण को उत्पन्न कर सकता हूं और आधिकारिक रूप से रैंक 4 मार्शल आर्टिस्ट्स की पंक्तियों में शामिल हो सकता हूं। लियू शेंग के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जो कि उसके फैमिली ग्रुप से था। लियू शेंग की मां लिखती है, जब भी आप अकेले बाहर जाएं, सावधान रहें। याद रखें कि मौसम के अनुसार पोशाक पहनें और ज्यादा से ज्यादा ठंडी और रखा हुआ खाना ना खाएं ताकि आपका पेट खराब ना हो जाए। लियू शेंग लिखता है, मैं अब बच्चा नहीं हूं मां। लियू शेंग की बहन लिखती है, मैं फिर से खेलने गई थी। तुम्हारी यांग यूएन आज स्कूल वापस आई थी। उसने मुझसे तुम्हें बुलाने को कहा। सच बोलो, क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? लियू शेंग लिखता है, अपनी साधना पर ध्यान दो, दूसरों की बातों में दाखिला न मारो। मैंने तुम्हारे लिए टॉनिक्स को छोड़ गया हूं, उस रोज लेने को याद रखो। अगर तुम्हारी ऊर्जा अब भी 1.3 से ज्यादा नहीं हुई है जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें कोई शिक्षा देने के लिए दोष न देना। धन। लियू शेंग फोन को एक तरफ रखकर सोचता है, मैं अपनी पिछले कुछ दिनों की प्रशिक्षण के परिणाम का परीक्षण देखने जा रहा हूं। बुरा नहीं, जब से मैंने एक ही आसमान में 10 सूर्य को पकड़ा और एक मार्शल मास्टर फोर्स फील्ड बनाया है, मुझे कहा जा सकता है कि मैं अरोगशीत हूं। फिर लियू शेंग जम जाता है और सोचता है, ऐसा लगता है यहां कुछ है, और यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको बता दूं कि हम इस सीरीज के पहले एपिसोड से 13वें एपिसोड तक का प्राइमर करने जा रहा हूं, जो कि 25 दिसंबर को होने जा रहा है। प्लीज इसे देखें और अपनी टिप्पणी दे। सो गुड बाय, सायोनरा एंड जाना।